Okay, dear students, Assalamu alaikum. Uh, I hope that you all are fine and doing good. Today we are going to start the week 10 of this LSP program, and we are going to start the chapter number 17 today. The topic that we are going to learn today is the measures of central tendency. They are the basic three measurements that we are going to have. The first one is mean, second one is median, and the third one is mode that we are going to discuss in this unit. Okay, and these are also called the simple averages. Basically they tell us about the data, how does the data is all about in the center, or in other words we say that how much the values tends towards in the center. ठीक है कि डाटा के सेंटर में मोस्टली कैसी वैल्यूज पाई जाती हैं. ठीक है, सो हम करने जा रहे हैं द 17th चैप्टर, दैट इज एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. The first topic that is we are going to discuss, that is all about the mean. Okay, before the unit the topic I discussed, that I want to tell you the two clear things. The first thing is the data is always in two types of the form. आई होप कि आपने 16 चैप्टर प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो. ठीक है, लेकिन स्टिल अगर मैं उसका रिकैप दूं तो जो डाटा हमारे पास रॉ डाटा होता है कोमास की फॉर्म में, ऐसे जैसे 2, 4, 6 ऐसे करके जो लिखा गया होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा. और सेकंड जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में लिखा गया होता है, दैट वन डाटा जो जिसके ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई किया गया होता है. ठीक है, उसे जो है वो हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा. ये मोस्टली हमारे पास टेबुलर फॉर्म में होता है और इसके अगेंस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा. ओके, अब इन सब के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो लाई करते हैं. ठीक है, सबसे जो पहली बात है हमारे पास वो ये है कि आज जो हमारा टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज mean. Okay, in the mean we are going to have the two formulas. एक हमारे पास जो इसमें अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला यूज होता है, mean is always denoted by x bar. एक चीज आप अपने दिमाग में रख लें कि सबसे पहले जो मीन है उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स बार. और सेकंड जो है वो चीज़ है हमारे पास कि मीन जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. मीन जो है वो हमारे पास उसका फार्मूला जो होता है अनग्रुप डाटा में, बेसिकली वो हमारे पास होता है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. ओके, जितनी वैल्यूज है, 2 टेबुलर फॉर्म में हमारे पास जो मीन होता है वो हमारे पास क्या होता है ग्रुप डाटा में, दैट इज सम ऑफ एफ एक्स divided by sum of f. These are the two formulas that we are going to use. Today we are going to start from the very first topic, that is coming up with the practice now 1. I'll explain you with the method of by solving the question. So we have the first question, that is practice now 1, that is on page number 491. Okay, coming up there with the question number 1, and the question number 1 states that the score of 8 students. ठीक है, यानी आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं वो आपको कौन से बताए गए हैं, वो कितने हैं, दे आर दी 8. ठीक है, 8 स्टूडेंट्स हैं और उनके जो मार्क्स हैं इंग्लिश टेस्ट में वो हमारे पास कितने बताए गए हैं, मार्क्स उसने हमें बताए हैं, दे आर 79, 58, 73, 66, 50, 89, 91 एंड 58. ओके, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड देयर मीन स्कोर. अब देखें, हम चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारा डाटा कैसा है. क्या हमारा डाटा एक टेबल की फॉर्म में है,
या हमारा डाटा अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं हमारे डाटा की कोई ग्रुपिंग नहीं हुई, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल मीन का सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो देखें सोल्यूशन में हमारे पास मीन का क्या फॉर्मूला आएगा, एक्स बार दैट इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्टूडेंट्स या सम ऑफ डाटा, सम ऑफ मार्क्स कर लें वट एवर, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप इसको नोटेशनली भी लिख सकते हैं। नोटेशनली हम इसे कैसे लिखते हैं, नोटेशनली हम ऐसे सिग्मा की वैल्यू सम के लिए यूज करते हैं। आप इसे डायरेक्ट सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप यूं लिखें चाहे तो आप यूं लिखें, ठीक है। अब मैं इसको प्रेफर करूंगी, मैं अगले क्वेश्चंस में सिर्फ उसी को लिखूंगी, ओके। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, आप सम कैलकुलेट करें, 79 प्लस 58, आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ना लिखें बेशक। 79 प्लस 58 प्लस 73 प्लस 66 प्लस 50 प्लस 89 प्लस 91 प्लस 58 डिवाइडेड बाय, चाहे तो क्वेश्चन से देख ले नंबर ऑफ वैल्यूज, चाहे तो काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब मैं इसको कैलकुलेट करके देखती हूँ, लेट मी चेक वेयर इज माई कैलकुलेटर, ओके। हम चेक करते हैं 79 प्लस 58 प्लस 73 प्लस 66 प्लस 50 प्लस 89 प्लस 91 plus 58. The answer we have is 564 divided by 8. जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 70.5। तो जो x बार का आंसर आपके पास आया है दैट इज 70.5। द क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay dear students, coming up here with the practice now 2 on page number 492 there. Statement we have is the mean of 44, 47, y 58 and 55 is 52. यानी आपको क्या बताया जा रहा है कि मीन जो है वो हमारे पास कितना है इज 52। मीन कितना है 52, और जो डाटा की वैल्यूज आपको बताई हैं वो कौन कौन सी बताई हैं, 44, 47, y, 58, 55, ठीक है। आपने क्या करना है, यू आर सपोज टू कैलकुलेट फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपने जो चीज कैलकुलेट करनी है दैट इज y। अब देखिए जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सोल्यूशन में देखिए हमारे पास क्या आता है, एस एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, यानी सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके। अब देखिए उसने आपको क्या बताया है कि मीन कितना है 52, आप लिखे 52, सम ऑफ एक्स, आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करें, 44 प्लस 47 प्लस वाई प्लस 58 प्लस 55 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज जो है वो मेरे पास है, ठीक है। अब देखिए 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ ले जाकर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा और इस तरफ सारी वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए जब मैं इन्हें प्लस करूंगी तो आई एम लेफ्ट एज 44 प्लस 47 प्लस 58 प्लस 55, जाहिर है y तो ऐड नहीं हो सकता, तो आपके पास ये आएगा 204, यानी कि y प्लस 204। अब देखिए 52 मल्टीप्लाइड बाय 5 का जो आंसर आता है दैट इज 260, दैट इज इक्वल टू y प्लस 204। 204 में y प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाकर कितना आएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज 56। So the answer we have is y is equal to 56, okay। इससे रेलेवेंट आपके पास वर्क एग्जाम्पल 2 है, तो ये भी आपके पेपर में आ सकती है। तो जिस तरह की वर्ड एग्जाम्पल थी उसी तरीके की आपकी प्रैक्टिस ना होती, प्रैक्टिस ना मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप
कि आपको समझ आ गई होगी और आप इसकी एग्जांपल खुद कर सकेंगे. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिस नाउ 3 एंड हियर वी हैव this time now again on page number 92 we have the practice now 3 and in the practice now 3 we have a question and the question is in the statement the mean of 7 number is 11. ठीक है, यानी कितनी वैल्यूज है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. उसने बोला द मीन ऑफ 7 नंबर्स, कितनी वैल्यूज हैं 7 और उनका जो मीन है दैट इज इक्वल टू 11. स्टेटमेंट फिर देख लें. उसने कहा द मीन ऑफ 7 नंबर्स इज 11. ठीक है, तो जो मीन है वो 11 है. कितनी वैल्यूज का, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज का, 7 वैल्यूज का. ठीक है, आगे देखें, कह रहा है 5 ऑफ द नंबर्स आर. अब जो उसकी कुछ वैल्यूज है वो कैसी हैं, वैल्यूज के उसने नाम बताए हैं आपको. वैल्यूज है 3, 17, 20, 4, 15. अब ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक, बाकी दो के बारे में क्या बता रहे हैं, एंड द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर ईच इक्वल टू y. तो वो दोनों कौन से हैं, y और y. ठीक है, अब देखें आपसे क्या कह रहा है. सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ 7 नंबर्स. ठीक है, अब सम ऑफ 7 नंबर्स आप कैसे निकालेंगे, आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे. फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n. ठीक, अब ये पहला पार्ट है. ठीक है, x बार उसने मुझे कितना बताया 11. सम ऑफ x मुझे नहीं पता, ये मैंने निकालना है. डिवाइडेड बाय नीचे कितनी वैल्यूज है 7. ठीक, अब 7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाकर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 11 7 का कितना हो जाना है 77. सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, ये सम का साइन होता है. तो सारी की सारी वैल्यूज, अब मैंने यहाँ वैल्यूज इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उसको चाहिए ही यही था सिर्फ. ठीक है, सारी वैल्यूज का सम कितना आ गया 77. ओके, अब पार्ट नंबर 2 में देखें उसने आपको मजीद क्या बोला. उसने आपको ये बोला है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखें 77 इज इक्वल टू सम ऑफ x. अब x कौन कौन से हैं हम उनको लिखते हैं, यानी कि लिखना शुरू करें. 3 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 15 प्लस y प्लस y. अब 77 इज इक्वल टू, इन सबको मैं प्लस करती हूँ. प्लस करके देखें तो आपके पास आएगा 3 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 15. आंसर मेरे पास कितना आएगा 59 प्लस y एंड y मेक्स 2y. ये इधर प्लस है, दूसरी तरफ ले जाकर कितना होगा माइनस 18. y के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इधर ले जाकर कितना हो जाएगा डिवाइड. 2 9 18. इसका मतलब है बाकी दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं 9 और 9. ओके, coming up with the question number 2 there. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है. अब उसमें देखें उसने हमें क्या कहा प्रैक्टिस नाउ 3 में, the mean height of 20 boys and 14 girls is 161. यानी if the mean height of 14 girls is 151, find the mean height of 20 boys. ओके, ठीक हो गया, सही है. अब क्वेश्चन में देखें उसने क्या कहा है, द मीन हाइट ऑफ 20 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इज 161. ठीक है, यानी आपके पास क्या है गर्ल्स प्लस बॉयज. ठीक, अब
गर्ल्स में वो बता रहा है 14 गर्ल्स हैं और बॉयज में वो बता रहा है 20 बॉयज हैं और इनका जो टोटल है उसका जो मीन है वो कितना है मेरे पास 161। तो देखें ये टोटल कितने लोग हैं, 20 और 14 टोटल कितने लोग हैं 34। तो इन अदर वर्ड्स 34 लोगों का मीन कितना बताया है 161। ठीक है, ओके। आगे देखिए क्या बता रहा है, इफ द मीन हाइट ऑफ 14 गर्ल्स इज 151। अब आपको क्या बता रहा है, ठीक है, कि जो मीन है 14 गर्ल्स का वो कितना है 151। ठीक है, यानी अब n कितना हो गया 14 और x बार कितना हो गया 151। अब आपने क्या करना है, रिमेनिंग 20 बॉयज का बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, हम सबसे पहले निकालते हैं, तो हमारे पास आएगा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ टोटल, यानी मैं बड़ी वाली वैल्यू की बात कर रही हूँ। ठीक हो गया, सही है। अब ये मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से लिखती हूँ, ठीक है, एस मीन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब मैं सबसे पहले बड़े वाला यूज कर रही हूँ कि बड़े वाला मीन मेरे पास कितना है 161, सम ऑफ एक्स मेरे पास टोटल डिवाइडेड बाय एन, एन मेरे पास कितना है इस टाइम पे 34। ठीक है, अब 34 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर हमारे पास आ जाएगा 161 मल्टीप्लाइड बाय 34, दैट इज सम ऑफ एक्स। और ये कौन सा मेरे पास सम है, ये मेरे पास है सम ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज। ठीक है, यानी टोटल बड़े वाला, इसीलिए मैंने हेडिंग दी थी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एक्स मेरे पास कितना आया 161 मल्टीप्लाइड बाय 34 and the answer is 5474। ओके, अब आप देखें यहां से हमारे पास क्या आएगा, ठीक, सम ऑफ एक्स टोटल सम ऑफ 34 लोगों का सम कितना है 5474। अब इसके बाद हम गर्ल्स की बात करते हैं खाली। ठीक है, अब गर्ल्स के बारे में उसने क्या बताया मुझे, ठीक है, गर्ल्स के बारे में उसने मुझे बताया है कि x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब मेरे पास गर्ल्स का मीन कितना है 151 और सम ऑफ x तो जाहिर है मुझे नहीं पता गर्ल्स का सम क्या है, जबकि गर्ल्स की वैल्यूज कितनी थी 14। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाकर कितना होगा मल्टीप्लाई। तो अब ये मेरे पास क्या आ रहा है सम ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया 151 मल्टीप्लाइड बाय 14, आंसर कितना आएगा 2114। सही है, अब आप देखें आपने किसका सम बताना था बॉयज का। अब जाहिर बात है टोटल में से आप गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे बॉयज। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे कि सम ऑफ बॉयज, हाइट चल रही है ना, वो कैसे मिलेगा, दैट इज बॉयज की हाइट कैसे मिलेगी टोटल माइनस गर्ल्स हाइट। ठीक है, मैंने टी माइनस जी इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे कि टोटल में से हम गर्ल्स की हाइट निकाल देंगे तो बाकी पीछे जो हाइट रह जाएगी वो किसकी होगी बॉयज की। अब गर्ल्स की टोटल हाइट कितनी थी मेरे पास 5474 और गर्ल्स की हाइट मेरे पास कितनी है 2114। तो बॉयज की हाइट का सम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5474 माइनस आंसर दैट इज इक्वल टू 3360। ओके, अब आपने क्या करना था, आपने निकालना था मीन हाइट ऑफ बॉयज। ठीक है, तो आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा मीन हाइट ऑफ बॉयज दैट इज इक्वल टू, मीन का क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन।
सम अभी आपने कितना निकाला है 3360 डिवाइडेड बाय बॉयज, बॉयज कितने थे, बॉयज वर 20 इन नंबर, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 168।